स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको लॉन्ग गाउन की कटिंग दिखाने वाली हूँ। मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया हुआ है गाउन के वास्ते। पहले मैं काटूंगी बॉडी के लिए 1/2 मीटर। देखिए 2 फोल्ड किया मैंने अच्छे से, रिंकल्स नहीं आना चाहिए पाक से। फिर मैंने नापा इधर 15 इंच पे, एक मार्क लगाना है और फिर आगे से 15 इंच पर एक मार्क। ये बॉडी के लिए कटिंग है। इसको मैंने अब ऐसे काट लूँगी। ये बन गया हमारा 4 फोल्ड। यहाँ से यहाँ तक 22 लूँगी। हमारा चेस्ट आएगा 20, मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच लिया हुआ है, 22 इंच दोनों तरफ से मार्क किया है। हल्की सी एक लाइन खींचूंगी, फिर इसको काट लूँगी धीरे धीरे। अब इसे ओपन किया मैंने, आड़े में लेके 4 फोल्ड, फिर नापूंगी 15.5 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी और फिर आगे लेके 15.5 पे एक मार्क। हल्के से एक घेर खींचना है। अब इसको खोल के दोनों कपड़ों को उल्टे में बिछाना है। इसको मैंने दोनों एक साथ रख लिया है। अब इसको हम मेजर करेंगे। शोल्डर मैंने लिया है 13 इंच, 13 का आधा 6.5 को एक मार्क लगा। फिर शोल्डर से नीचे को 6 इंच पे एक मार्क। हल्के से घेर लेना है, बस यहाँ से यहाँ तक 1 इंच पे मार्क। फिर हल्के से गोला बनाना है। हमारा चेस्ट है 20, तो 10 पे मैंने मार्क लगाया है। 10 पे मार्क। ये वेस्ट है 17 है, 8.5 का तक मार्क लगाया है। इसका लेंथ हो गया 15.5। 1/2 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी। 2.5 इंच नेक के लिए 1/2 इंच क्रॉस हल्की सी एक लकीर खींच लेंगे। आर्मोल का नाप लिया हमने 8 इंच। इसको अब हम
हल्के से घेर खींच लेंगे। वेस्ट 1/2 इंच हल्के से घेर ले लेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा गोला लेंगे। अब यहाँ से कटिंग करना शुरू करेंगे। सेंटर चटका लगाया मैंने, थोड़ा कर्व करके 1/2 इंच पे इतना काटना है। फिर आर्मल, ऐसे काटने से कपड़ा वेस्ट नहीं होएगा आपका। सेंटर चटका जो आपके फिल्टर को सही कर देगा। चेस्ट के ऊपर 20 इंच का एक मार्क। ध्यान रखिए चटका ना भूलें। ये आगे का पार्ट मैंने लिया है। आर्मल पे से हल्के से एक मार्क लगाए 6 इंच पे, 2.5 इंच पे एक हल्के से। अब मैंने एक घेर खींचा, ये हो गया हमारा नेक। इसे थोड़ा सा राउंड शेप देने से राउंड आ जाएगा आपको। यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा राउंड लिया मैंने। अब इसको मैं काटूंगी। देखिए ये आर्मल अंदर की ओर 1/2 इंच पे थोड़ा मार्क करके हल्के से कर्व काट लेना है। इसलिए आपको स्लीव आराम से बैठ जाएगी, शेप आ जाएगा। ये मैंने काट रहा है नेक। ये हो गया फ्रंट पार्ट। अब मैंने बैक लिया, ढाई इंच पर एक मार्क कर रही हूँ, 2 इंच पे एक बैक नेक। इसे थोड़ा सा राउंड शेप में दे दीजिए ऐसे। जैसा कैंची चलाते हैं ऐसा हाथ भी राउंड शेप की तरफ मोड़ लेना चाहिए। ये हो गया बैक का। इसके ऊपर आगे का पार्ट डालूंगी मैं। ये बन गई हमारी बॉडी। अब मैं इसको रख दूंगी। अब फिर मैं स्लीव को 20 इंच चौड़ापन लूँगी। आगे से 1-2 फोल्ड हो गया। अब इसी को मैं 4 फोल्ड करूँगी। हमारे स्लीव है 18, 5 पे मार्क किया मैंने, 1.5 इंच आगे एक मार्क हल्का सा। इधर 7 इंच पे एक मार्क।
ऊपर से 1/2 इंच पे एक मार्क, सत्रह इंच पे एक मार्क लगाऊंगी, इधर एक मार्क, हल्के से एक घेर खींचूंगी। अब ऊपर से शेप निकाल के स्लीव बन गया हमारा। ऐसा काटने से दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इसको इसी तरह से शेप दे के काट लूँगी। देखिए, इसी तरह काटने से कपड़ा वेस्ट नहीं होएगा। सेंटर पे एक चटका, बस इतनी पीस वेस्टेज होएगी हमारी। अब मैं घेर काटूंगी। मैंने 2 फोल्ड किया है। आप देखिए, ये तैयार हो गई हमारी बॉडी। अब इसको मैं स्लीव अटैच करूंगी। अब इसके ऊपर स्लीव रख के दिखाती हूँ। देखिए, ये ऐसा आ गया। देखिए, यहाँ से यहाँ तक स्टिच इतना फोल्ड होएगा। फिर यहाँ से ये आर्मर वेस्टेज इतना अंदर। 21 की कटिंग लेने से सेंटर शेप आपका बराबर आएगा। ये राउंड बैक है। यहाँ से एक स्टिच, यहाँ से एक स्टिच, दोनों इक्वल होना चाहिए। ये हो गया हमारा स्लीव बॉडी पार्ट। अब हम लेंगे घेरे का कपड़ा। डबल फोल्ड किया है मैंने इसे। इसे नापना है ऊपर से। ऐसा बिछाने से आपको लेंथ बराबर आएगा। अब इसको 4 फोल्ड करूँगी मैं। चार फोल्ड हो गया। 4 फोल्ड करने के बाद 1 मीटर का एक्स्ट्रा कपड़ा हमें मैरून लेना चाहिए सेंटर डिज़ाइन बनाने के लिए। अभी बताती हूँ मैं आपको। देख लीजिए, ये हो गया बॉडी, इसके लग गए स्लीव, और ये रहा हमारा घेर। ये सेंटर पीस जो डिज़ाइन वाली है, इसे हम ऐसा करेंगे। ये आ जाएंगे हमारे फ्रिल्स, बॉक्स टाइप। इधर से हम ये लेंगे, इसे थोड़ा सा मोड़ लेना चाहिए। ये जो है मैरून कपड़ा, इसका ये हो गया सामने डिज़ाइन, सेंटर डिज़ाइन, एक कली वाला। ये आ गई इसकी बॉडी। ये हो गया सेंटर जॉइंट कली वाला।
इसका सैंपल आप कवर पेज पे देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।